सबसे पहले आज टुडे माई फर्स्ट क्लास नाउ अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के हवाले से हमारी पहली क्लास है अकाउंटिंग के हवाले से। और अकाउंटिंग के अंदर हमारा पहला चैप्टर जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग के हवाले से मैं आपको बहुत सा डिस्क्राइब करूँ और इसके बारे में बता दूँ अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं अकाउंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और अकाउंटिंग को मैंने डिस्क्राइब करने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज काउंट एंड सेकंड वन इज रजिस्टर या कंप्यूटर। अकाउंट किसको बोलते हैं या काउंट किसको बोलते हैं? काउंट का मतलब होता है गिनना। गिनने से मुराद क्या? आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हो तो सर हम उसको सबसे पहले काउंट करते हैं। इट्स मीन कि हाउ मेनी डेस्क इन दिस क्लास 5 6 7 8 9 10 20। तो इसी तरीके से पेंसिल्स कितने हैं, लोग कितने हैं। तो कोई भी चीज़ है तो दुनिया के अंदर सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्या की जाती है? काउंट की जाती है। एक बंदा है वो 20,000 रुपये कमा रहा है तो सबसे पहले वो 20,000 रुपये काउंट करेगा। तो इसी तरीके से एक क्लास के अंदर कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं तो इसी क्या होगा कि हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं 5 शर्ट्स 3 पैंट्स, तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं काउंट की जाती है। काउंट करने के बाद हम उसको एक रजिस्टर में या कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हैं तो सर वो हमारा क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हैं। यू हैव डिपॉजिट नाउ अबाउट 20,000। सर जब आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट करवाया तो 5,000 उसमें से निकाले और 15,000 आपका बैलेंस बाकी रह गया। तो आप जब भी बैंक में जाते हो तो आपका बैलेंस 20,000 नहीं होगा, 15,000 होगा। तो इट्स मीन कंप्यूटर आपको देखकर बताएगा कि अभी आपका जो बैलेंस है वो 15,000 है। तो इस तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स। अब अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग का लफ्ज़ मैंने दिया है इसको। अकाउंटिंग बेसिकली ING लगा दिया तो इट्स मीन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहने वाला काम। सर अकाउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। अगर कोई बंदा या कोई मैनेजर इस वक्त काम कर रहा है तो उसके जाने के बाद काम रुकेगा नहीं, कोई दूसरा बंदा काम करेगा। तो ये हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट्स, फैमिलीज, हाउस, स्कूल, कॉलेज, सर हर जगह के ऊपर अकाउंटिंग का काम हो रहा होता है। ये किसी भी जगह के हवाले से बैकबोन की हैसियत रखता है। अकाउंटिंग के बगैर हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अब मैं अकाउंटिंग को एक अल्सर के नाम से डिस्क्राइब करता हूँ। अल्सर क्या चीज? अल्सर स्टैंड फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज, कैपिटल। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने अल्सर को डिस्क्राइब किया तो हमारे पास 3 बेसिक एलिमेंट्स आ रही हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की कहलाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का मतलब होता है मलकियत, जो आपके पास मौजूद है, जो आपका अपना है। लायबिलिटीज का मतलब होता है वाजिबात या जिम्मेदारी, और कैपिटल का मतलब होता है सरमाया।
बेसिकली एसेट्स का मतलब मलकियत, इट्स कॉल्ड ओनरशिप। सर ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो आपके पास इस वक्त मौजूद है वो आप ही का है, किसी और का नहीं है। इट्स कॉल्ड एसेट्स लाइक दैट कैश, कार, मोबाइल फोन, ये तमाम चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। लायबिलिटीज यू हैव टू पे द लायबिलिटीज नेसेसरी, किसी भी काम के अंदर आपको लायबिलिटीज को देना जरूरी है। इट्स मीन वाजिबात या जिम्मेदारी, लाइक दैट बिल्स, रेंट, ड्यूटीज, ये तमाम चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? लायबिलिटीज कहलाती हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर आपको हर हाल में देना जरूरी है। कैपिटल का मतलब होता है हमारे पास सरमाया, यानी कि ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट लाइक दैट। जब तक कि आप किसी भी कारोबार के अंदर अपना सरमाया यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर हम थे अल्सर के ऊपर। अल्सर मीन A for assets, L for liability और C for capital, E for expense and R for revenue. Revenue mean profit. जब आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं ये 5 महीने। This is Zishan Hussain. Today is second lecture. कल हम लोगों ने फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर अल्सर मैंने डिस्क्राइब किया था और उसके बाद थोड़ा सा आपको मैंने ब्रेकअप बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन। इंशाल्लाह आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स equals to liabilities plus capital या owner's equity. It's called accounting equation. सर assets is equal to liabilities plus capital। अगर हमें assets मालूम करना है तो हम liabilities और capital दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? एसेट्स। इसी तरीके से मैंने आपको कल ये बताया था कि एसेट्स का मतलब मलकियत, लायबिलिटीज वाजिबात या जिम्मेदारी जो हमें देने हैं। कैपिटल का मतलब ये होता है ओनर इक्विटी या सरमाया जो हमने बिजनेस के अंदर लगाया है। अब फॉर एग्जांपल एक हमें एक डाटा दिया जाता है, एसेट्स हमें मालूम करना है, लायबिलिटीज जो है वो हमारे पास 50,000, देन कैपिटल हमारे पास जो है वो है 1 लाख। अब मैं आपको बताता चलूं कि एसेट्स जब हमें मालूम करना है तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला बताया, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। और जब हमें एसेट्स मालूम करना है तो लायबिलिटीज की अमाउंट कितनी आपको गिवन होगी 50,000 प्लस कैपिटल 1 लाख। तो इट्स मीन हमारे पास एसेट्स जो हो गया वो कितना हो गया? 1,50,000। सो सिंपल। जब हमें एसेट्स मालूम करना है, यू मस्ट हैव मेंशन द 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी, हम दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे तो एसेट्स हमें मालूम हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें कैपिटल मालूम करना है, इसी तरीके से मेन जो हमारा फार्मूला है उसको आपने याद रखना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें क्या करना है कि कैपिटल मालूम करना है तो कैपिटल को हम वहीं रहने देंगे, इट्स मीन एसेट्स। यहां पर प्लस का निशान है तो इधर जब इधर की तरह आ जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा लायबिलिटीज और ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब हमें कैपिटल मालूम करना है तो कैपिटल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एसेट्स
एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एसेट्स ₹2,00,000 और लायबिलिटीज जो है वो हमारे पास 1 लाख। तो अब इस क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि कैपिटल मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कैपिटल। तो कैपिटल के लिए मैंने क्या आपको बताया है कि कैपिटल का फार्मूला एज वी नो दैट कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो सर हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। एसेट्स हमारे पास गिवन है ₹2,00,000, लायबिलिटीज 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख आप माइनस कर देंगे तो इट्स कॉल्ड सिंपल नाम ₹1,00,000। इट्स कॉल्ड आंसर। कॉपी करो। अब हम लोगों ने एसेट्स भी मालूम कर लिया, कैपिटल भी मालूम कर लिया, अब हमें क्या मालूम करना है? लायबिलिटीज। तो सर लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है, लायबिलिटीज को हम अपनी जगह पे रखेंगे एसेट्स इक्वल्स टू, यहां पर प्लस है कैपिटल तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। ये हमारा लायबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर हमें लायबिलिटी मालूम करना है तो लायबिलिटी मालूम करने के लिए एसेट्स में से कैपिटल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूं। डेटा हमारे पास गिवन है, यहां पर हमें क्या मालूम करना है? लायबिलिटीज मालूम। लायबिलिटीज मालूम करने के लिए एसेट्स 1,50,000 और कैपिटल जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें गिवन हुई। कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 लाख। गॉट इट? कैपिटल मेंशन है और एसेट्स भी मेंशन है। हमें क्या मालूम करना है? लायबिलिटीज। हम फार्मूला लिखेंगे एज वी नो दैट लिखने के बाद हम लायबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे। लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। हमें जब लायबिलिटीज मालूम करना है तो एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे? कैपिटल। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? लायबिलिटीज। अब एसेट्स कितना गिवन है यहाँ पर? 1,50,000 माइनस कैपिटल कितना है? 1 लाख। 1,50,000 में से हमने 1 लाख मालूम तो माइनस कर दिया तो हमारे पास 50,000 लायबिलिटीज बच गया। क्लियर? आपने देखा होगा कि जब हमें ये तीनों चीजें मालूम करनी है तो हम तीनों फार्मूला अलग लिख सकते हैं, मगर आपको मेन जो हमारा फार्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमें याद होना चाहिए और हम इसको कैरी करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ये चीजें हम मालूम कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल अपना फालू।